ईशान बार के गेट से बाहर निकलते हुए यश की कार के पास आता है और यश के साइड का दरवाजा खोलता है। यश को आराम से गहरी नींद में सोता देख उसके चेहरे पर हल्की सी प्यारी मुस्कान छा जाती है। उस एक पल में जैसे उसका पूरा दिन थम सा जाता है। थोड़ी देर बस उसे देखते हुए उसकी मासूमियत में खो सा जाता है। फिर धीरे धीरे ईशान उसके करीब झुकने लगता है। उसकी सांसें यश के चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर रुक जाती हैं। ईशान को खुद के इतने करीब आता देख यश का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे उसके दिल की धड़कनें चीख चीख कर कह रही हों कि अब कर लो किस। लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद किए वो बस वेट करता है उस जादुई पल के लिए जब ईशान उसके होठों को छू लेगा। पर ठीक उसी वक्त ईशान बस उसके साइड का सीट बेल्ट अच्छे से लगा देता है और फिर उसके माथे पर आए बालों को बड़े प्यार से पीछे करता है। उस छूने में इतना सुकून था कि यश का दिल एक पल के लिए कांप जाता है। फिर ईशान दरवाज़ा बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर बार से निकल जाता है। वही यश अपने मन में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं भी ना एक नंबर का गधा हूँ, क्या सोच रहा था कि ये खड़ूस मुझे किस करेगा। उसका चेहरा थोड़ा उदास सा हो जाता है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। कुछ देर में ईशान का घर आ जाता है। कार से उतरकर वह यश के साइड का दरवाज़ा खोलता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। घर के दरवाजे को खोलकर उसे सीधा अपने रूम में ले जाता है। उस समय घर में मेहका के अलावा कोई नहीं था और ईशान ने पहले ही उसे सुलाकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। अपने रूम में ले जाने के बाद ईशान यश को बेड पर लिटा देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है ताकि वह कम से कम अपना टी शर्ट बदल ले, क्योंकि उसके कपड़ों से शराब की गंध बहुत आ रही थी। पर यश तो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए सोने की एक्टिंग करता रहता है, जैसे वो ये पल छोड़ना ही नहीं चाहता। आखिर में ईशान खुद ही तंग होकर उसे उठाता है और धीरे धीरे उसका टी शर्ट निकालने लगता है। ये देख यश अपने मन में ही मुस्कुराने लगता है। उसकी सांसें और तेज चलने लगती हैं। ईशान बहुत ही सलीके और समझदारी से उसका टी शर्ट निकालता है और फिर प्यार से उसे अपना नया टी शर्ट पहना देता है। फिर खुद भी कपड़े बदल कर चुपचाप यश के बगल में लेट जाता है। जैसे ही यश को एहसास होता है कि ईशान नींद में जा चुका है, वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उस सुकून भरे चेहरे को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल जाती है। फिर वह खुद को रोक नहीं पाता और उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसे कसकर गले लगाकर सो जाता है। और इस तरह ये रात भी उनकी खामोशी में प्यार के एहसासों के साथ बीत जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। ईशान की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वो आंखें खोलता है, देखता है कि यश भी उसके ऊपर सोया हुआ है। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कान। ईशान एक पल के लिए उसे बस देखता ही रह जाता है। धीरे से वह यश को उसके तकिए पर सुलाता है और उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। आज कॉलेज नहीं था, इसलिए वह यश को थोड़ा देर और सोने देता है और खुद उठकर बाथरूम चला जाता है। दूसरी तरफ नायरा का भी नींद खुल चुका था। वह उठते ही अपना सर पकड़ती है और सोचने लगती है, आखिर सर इतना भारी क्यों लग रहा है। धीरे धीरे उसे पार्टी की हर एक बात याद आने लगती है। सब कुछ याद आ जाता है, सिर्फ कार्तिक के उस किस को छोड़कर। उधर कार्तिक तो पूरी रात सो ही नहीं पाया था। अपने गिल्ट में डूबा बस यही सोचता रहा कि उसने नायरा को नशे की हालत में किस कैसे कर दिया। क्या नायरा अब कभी उससे बात भी करेगी। ये सोच सोचकर वो बेचैनी से भरा हुआ था। उसी समय विद्युत के अपार्टमेंट में सोई नैना की भी नींद धीरे धीरे खुल रही थी। जैसे ही वह अपनी आंखें पूरी तरह खोलती है और खुद को किसी अनजान कमरे में पाती है, वो तुरंत बैठ जाती है और जोर से चीख पड़ती है। विद्युत, जो किचन में कॉफी बना रहा था, उसकी चीख सुनकर भागता हुआ रूम में आता है और उसका मुंह बंद कर देता है। पागल हो गई हो क्या, सुबह सुबह मोहल्ला जगा दोगी क्या। वही नैना आंख खोलते ही अपने दांत से उसका हाथ काट लेती है और विद्युत गुस्से से बोल पड़ता है, जंगली बिल्ली कहीं की। फिर थोड़ी देर बाद शांत होकर वह उसके पास आकर कहता है, लड़कियों को अपनी पीने की लिमिट पता होनी चाहिए, जो तुम्हें शायद बिल्कुल भी नहीं पता। विद्युत का ये बात सुन नैना उसे घूरते हुए उसका कॉलर गुस्से में पकड़ बोल पड़ती है, और तुम जैसे आदमी तो बस नशे में लड़कियों का फायदा उठाते हो, है न। विद्युत अपना कॉलर छुड़ाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देख कहता है, मैडम, इल्जाम लगाने से पहले कम से कम ये तो याद कर लीजिए कि कल रात हुआ क्या था और कौन किसका फायदा उठा रहा था। इतना कहकर वह गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। वही नैना अपने माथे पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगती है, और जब उसे सब याद आ जाता है तब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, एक तो इसने मेरी मदद की
और मैं उसी पर गुस्सा कर रही थी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट दोनों आ जाती है। इसकी जगह कोई और होता तो मौके का फायदा जरूर उठाता, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर वह चुपचाप अपना ड्रेस ठीक कर बाहर निकलकर विद्युत के पास आ जाती है और बिना कुछ कहे बस सिर झुकाकर खड़ी रहती है। विद्युत उसे देख हल्के से चिढ़ते हुए कहता है, ओह, तो आपको सब कुछ याद आ ही गया। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर याद आ गया है तो कृपया करके अब मेरे फ्लैट से निकल जाए। आपकी वजह से मेरी रात खराब हो चुकी है, अब दिन खराब नहीं करना चाहता। नैना उसे थैंक यू कहने आई थी, पर ये सुनकर उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ता है और वो बिना कुछ कहे अपना पर्स उठाकर फ्लैट से बाहर निकल जाती है। वहीं यश की भी नींद खुल जाती है। वो उठकर ईशान को ढूंढता हुआ किचन की तरफ आता है, जहां ईशान नाश्ता बना रहा होता है। उसे देखकर यश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। वह चुपचाप जाकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। उसे देख ईशान कहता है, अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम मेरे घर से जा सकते हो बेबी बॉय। ईशान की बात सुन यश मुंह फुलाकर कहता है, कितने खड़ूस हो तुम, कम से कम मुझे फ्रेश होकर अच्छे से तुम्हारा बनाया यम्मी नाश्ता तो करने दो, फिर चला जाऊंगा। ईशान उसे घूरकर देखने लगता है, जबकि यश उसकी ओर देख सोचते हुए पूछता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था। ईशान गैस बंद कर किचन से बाहर जाते हुए कहता है, मैं उस बार में अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। फिर पलटते हुए एक तीखी नज़र के साथ कहता है, ना कि तुम्हें लेने, और किचन से निकल जाता है। पीछे से यश हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हुँ, फिर से झूठ, गए तो तुम मेरे लिए ही थे। ईशान फिर कहता है, बेबी बॉय, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, रूम जाकर फ्रेश हो जाओ और मेहिका तुम्हें नाश्ता दे देगी। फिर सख्त आवाज में कहता है, मेहिका को सवाल पूछ पूछकर परेशान मत करना और नाश्ता करने के बाद चले जाना। इतना कहकर वह घर से निकल जाता है। यश भी सिर हिलाते हुए उसके रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वह नीचे आता है, जहां मेहिका डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर यश मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाता है, पर नाश्ते में इतना सारा ऑयल देखकर वह उदास हो जाता है और कहता है, मैं नहीं खा सकता ये। मेहिका प्यार से कहती है, ये ईशान भैया ने बनाया है। ईशान ने बनाया है, ये सुनते ही यश 2 पराठा अपनी प्लेट में ले लेता है। मेहिका मुस्कुराकर पूछती है, आप भैया से डरते हो क्या? यश सिली सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ थोड़ा सा, वो बहुत चिल्लाता रहता है न इसलिए। मेहिका फिर कहती है, पर आप तो ईशान भैया के लिए बहुत स्पेशल हो, तो फिर क्यों डरते हो? मैं नहीं हूँ उसके लिए स्पेशल। ये कहते हुए यश जोर से हंस देता है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहता है, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ईशान के लिए स्पेशल हूँ? वही मेहिका कहती है, क्योंकि आप पहले ऐसे दोस्त हो जिन्हें भैया घर लेकर आए हैं, आपके साथ वो बेड शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी, जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, और आपसे पहले उन्होंने किसी भी दोस्त का जिक्र तक नहीं किया कभी। ये सुन यश मुस्कुरा देता है, फिर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और झट से पूछता है, वैसे ईशान की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेहिका झट से कहती है, कभी भी नहीं, उनकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं रही। कितनी लड़कियां भैया को प्रपोज कर चुकी हैं, पर उन्होंने कभी किसी को हाँ नहीं कहा। ये सुनकर यश को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल रह जाता है, अगर वो इतना अच्छा है तो समायरा के साथ उस दिन ऐसा बर्ताव क्यों किया? ज्यादा सोचते नहीं वह नाश्ता खत्म करता है। उसका ड्राइवर भी आ चुका होता है, जिसे यश ने पहले ही बुला लिया था। यश मेहिका से कहता है कि वह स्कूल उसके साथ ही चले, तो मेहिका भी हाँ कहकर अपना बैग लेकर उसके साथ घर लौटकर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। यश ड्राइवर को कहता है, मेहिका के स्कूल चलो। दूसरी तरफ आहान ढेर सारे गुलाब के फूल लेकर मेहिका से मिलने उसी स्कूल आ रहा होता है। जैसे ही यश की कार स्कूल पहुंचती है, स्कूल के बच्चे बड़ी कार देख एक दूसरे से पूछने लगते हैं, इतनी बड़ी कार किसकी है? तभी कार से मेहिका उतरती है और उसके साथ यश भी। मेहिका को यश जैसे लड़के के साथ देख सब हैरान रह जाते हैं। मेहिका यश को बाय कहकर स्कूल के अंदर जाती है और उसी समय गेट पर खड़ा आहान उसके पास चला आता है। उसे देख मेहिका बहुत खुश हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहान उसे हंसकर कहता है, बस तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए देखने आ गया। उसी वक्त 2 लड़कियां आपस में बात करती हुई कहती हैं, ये मेहिका तो दो अमीर लड़कों को फंसा रही है, एक तरफ यश और दूसरी तरफ आहान। आहान का नाम सुन यश थोड़ा शॉक्ड हो जाता है।
वो सोच में पड़ जाता है कि ये किस आहन की बात कर रही हैं। वो उनके पास जाकर पूछने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र स्कूल के गेट के पास जाती है, जहां वो देखता है मेहिका और आहन एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं और गले लग रहे हैं। और यश का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। दोनों को साथ देख यश के मन में बहुत सारे सवाल एक साथ उमड़ने लगे, दिल और दिमाग जैसे आपस में लड़ने लगे हो। हर सवाल का जवाब उसे सिर्फ आहन ही दे सकता था, इसलिए वो वही खड़ा हो मेहिका के अंदर जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में मेहिका भी आहन को बाय कहकर अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद आहन भी अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी यश तेजी से उसके पास आ उसका हाथ पकड़ उसे वहां से थोड़ा दूर ले आता। यश को यूं अचानक सामने देख आहन हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता को देख उसे अंदाजा हो गया था कि यश आखिर क्यों उसे यूं खींच लाया है। कुछ दूर जाकर यश आहन का हाथ छोड़ता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, आखिर चल क्या रहा है तेरे और मेहिका के बीच। उसके सवालों में न सिर्फ गुस्सा था बल्कि चिंता और बेचैनी भी थी। आहन एक पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वही जो एक लड़का और लड़की के बीच चल सकता है यश। और हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ बस। यश आहन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर वो सच में मेहिका को पसंद करता तो उसकी आंखों में वो मासूमियत, वो लगाव, वो प्यार झलकता। लेकिन अभी उसकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ कड़वाहट, कुछ बदले की आग। यश की आंखें धीरे धीरे आहन को शक से घूरने लगी और तभी आहन ने अपने दोनों हाथ यश के कंधे पर रखते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, फाइन, आई एक्सेप्ट इट। मैं मेहिका से प्यार नहीं करता और ना कभी कर सकता हूँ। मैं बस उस ईशान से बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनकर यश को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वो झट से आहन के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए गुस्से में बोला, क्यों आहन, तू एक मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तुझे बदला लेना है तो ईशान से ले। उसने तेरी बहन को हक किया है, मेहिका ने नहीं। वही आहन थोड़ा चिढ़ते हुए लेकिन ठंडे लहजे में कहता है, वही तो यश, ईशान ने मेरी बहन को हक किया है, मुझे नहीं। अगर मुझे करता तो मैं उसी से बदला लेता, लेकिन अब बहन का बदला तो बहन से ही लिया जाएगा ना। और ये कहते हुए वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, तू टेंशन मत ले यश, मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे से पता है। तू बस अपने ईशान पे फोकस कर। इतना कहने के बाद वह अपनी कार में बैठता है, स्टार्ट करता है और स्कूल से निकल जाता है। वहीं यश बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन सी महसूस होती है। वह खुद से बड़बड़ाता है, नहीं यार, तू बहुत गलत कर रहा है। जितना भी मैं मेहिका को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है, मासूम है, और इतनी अच्छी लड़की के साथ तू ऐसा कैसे कर सकता है। इतना कहते हुए वो भी अपनी कार में बैक मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। उसी दिन शाम का वक्त, नायरा अच्छे से रेडी हो यश को कॉल करती है। वहीं यश अपनी बालकनी में खड़ा होता है, सुबह के बारे में सोचते हुए एक के बाद एक सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा होता है। फोन स्क्रीन पर नायरा का नाम चमकता देख वह झट से सिगरेट को बुझा देता है और कॉल उठाकर कहता है, हाँ बोलो नायरा। नायरा जल्दी जल्दी कहती है, बहुत बोर हो रही हूँ यार, इसलिए मैं ईशान के कैफे जा रही हूँ, तू भी जल्दी से पहुँच। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। वहीं यश अभी तक मन ही मन परेशान था, सोच रहा था कि इतना बड़ा सच वो ईशान से कैसे छुपाएगा। लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए वो ज्यादा ना सोचकर रेडी होता है और नीचे जाकर अपनी कार में बैठ कैफे के लिए निकल जाता है। सनशाइन कैफे। कुछ ही देर में नायरा कैफे पहुंचती है, अपनी कार से उतरकर गेट खोल कैफे के अंदर चली जाती है। नायरा को देख कार्तिक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे लगा कि शायद नायरा को सब कुछ याद आ गया है, इसलिए उससे बात करने आई है। वहीं ईशान नायरा के पास आता है और मुस्कुराते हुए बैठने को कहता है, तो नायरा भी हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कहती है और आराम से चेयर पर बैठ जाती है। नायरा यहाँ सिर्फ कार्तिक को देखने और मिलने आई थी। उसे पिछली रात की बातें पूरी तरह याद तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर याद था कि जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तब कार्तिक ने ही उसकी सबसे ज्यादा मदद की थी। कार्तिक जो सामने था अब उसे ही इग्नोर कर रहा था। वो बिना देखे बस काम में लगा हुआ था। ईशान को ये सब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ ही देर में यश भी आ जाता है और नायरा को देख उसके पास बैठता है। इस वक्त कैफे में काफी भीड़ थी, इसलिए कोई और वेटर ऑर्डर लेने आया था।
यश और नायरा दोनों अपना ऑर्डर दे देते हैं। वही किचन में ईशान कार्तिक को देखता है और उससे कहता है, जा बैठ जा उनके पास, तुझे ही देख रहे हैं वो दोनों। अब ईशान की बात कार्तिक टाल नहीं सकता था, इसलिए ठीक है कहते हुए वह उनके साथ बैठने चला जाता है। लेकिन वहां बैठने के बाद भी वह नायरा की तरफ एक नज़र तक नहीं उठाता। नायरा कार्तिक को सामने देख बहुत खुश थी, पर उसका इग्नोर करना अब उसे चुभने लगा था। दूसरी तरफ आहन मेहिका को लेने उसकी कोचिंग गया था। क्लास खत्म होते ही मेहिका बाहर आती है और उसे देखते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। वह झट से उसकी कार में आ बैठती है। उसके बैठते ही आहन कार स्टार्ट करता है और मेहिका की तरफ देख मन ही मन सोचता है, सॉरी बेबी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो मेरी बहन के साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी सोच में गाड़ी चलाता हुआ कुछ ही देर में एक बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के बाहर कार रोक देता है। मेहिका उसे देख मासूमियत से पूछती है, आहन हम यहाँ क्यों आए हैं? आहन मुस्कुराकर कहता है, लोग रेस्टोरेंट में क्या करने आते हैं मेरी जान, और यह कहते हुए उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। मैनेजर खुद आहन को देखकर रिसीव करता है और उन्हें रेस्टोरेंट के प्राइवेट जोन में ले जाता है। मेहिका पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई थी, सब कुछ नया और भारी सा लग रहा था, लेकिन आहन के साथ होने से उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। उनके बैठते ही एक वेटर आता है और आहन जैसे अमीर लड़के के साथ मेहिका को देख हैरानी से उसे ऊपर नीचे देखने लगता है। मेहिका को ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन आहन उस वक्त कुछ नहीं कहता और खुद ही ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर लेकर वेटर चला जाता है और आहन फोन चलाने में लग जाता है। वही कैफे में नायरा की नज़र बार बार यश और कार्तिक पर जाती है। दोनों एकदम शांत और गुमसुम बैठे थे। अब नायरा को गुस्सा आने लगता है और वह खड़ी होकर सीधे ईशान के पास जाती है। उसके पास आ उदासी से कहती है, आपने कल जो भी मुझसे करने को कहा मैंने वैसे ही किया। ईशान प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहता है, थैंक यू नायरा मुझ पे भरोसा करने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ जल्द ठीक कर दूंगा। उन दोनों को इतना पास देख यश और कार्तिक दोनों ही बेचैन हो जाते हैं। जलन साफ दोनों के चेहरे पर दिखने लगा। वही यश कार्तिक से कहता है, तुझे क्या लगता है क्या बात हो रही है उनके बीच? कार्तिक कहता है, पता नहीं यश, लेकिन कुछ तो सीरियस लग रहा है। यश को फ्रेशर डे की बात याद आ जाती है, जब ईशान ने कुछ ऐसा कहा था जिससे नायरा जल्दी नॉर्मल हो गई थी। तभी ऑर्डर आ जाता है और नायरा भी वापस आकर बैठ जाती है। नायरा उनके चेहरों से साफ पढ़ लेती है कि वो जानने के लिए बेचैन है कि आखिर उसके और ईशान के बीच क्या बात हो रही थी। पर इस बार नायरा उन दोनों को इग्नोर कर अपने पिज्जा और केक पर फोकस करती है और खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर आहन और मेहिका का खाना खत्म हो चुका था। आहन खड़ा होता है और मेहिका से कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मेहिका ठीक है कहकर वहीं बैठ जाती है। काफी देर बीत जाती है लेकिन आहन वापस नहीं आता। मेहिका उसे कॉल करती है लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता है। अब मेहिका घबरा जाती है और उसे ढूंढने निकलती है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट और आहन का कहीं न दिखना उसे और डराने लगता है। आखिरकार थक हार कर वह एक कोने में बैठ रोने लगती है। तभी अचानक आहन वहां आता है। उसे रोते देख खुद हैरान हो जाता है और उसके पास नीचे बैठता है। तुम ऐसे नीचे बैठकर रो क्यों रही हो मेहिका? मेहिका अपना सर उठा उसे सामने देख बहुत सुकून पाती है और झट से उसके गले लगकर रोते हुए कहती है, आहन आप मुझसे ऐसे दूर मत जाया करो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आहन उसके बाल सहलाते हुए कहता है, पागल मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेहिका उससे दूर हो हक से डांटते हुए कहती है, आपका फोन बंद क्यों बता रहा था और आप इतने देर कहाँ लग गए? आहन गहरी सांस भरते हुए कहता है, चार्ज ना होने के कारण फोन बंद हो गया था और मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था, इसलिए देर हो गई तुम्हारे पास आने में। फिर वो उसे उठाकर बाहर लाता है, कार में अच्छे से बैठाता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कुछ देर में आहन मेहिका को उसके घर तक छोड़ खुद कार में बैठ उसके घर से निकल जाता है और कुछ दूर तक जाने के बाद बीच सड़क पर अपनी कार को रोक बाहर निकल जाता है और कार के दरवाजे पर लग सिगरेट निकाल पीने लगा और बस मेहिका को याद करने लगता है। दूसरी तरफ कैफे में भी नायरा बिना उन दोनों की तरफ देखे किसी भुक्कड़ की तरह सारा खाना अकेले ही खा जाती है और खाने के बाद बिल पे कर उन दोनों की तरफ एक नज़र देख ईशान को बाय कहते हुए कैफे से निकल जाती है। उसके जाते ही यश कार्तिक की तरफ देखते हुए झट से कहा, तुम बैठे क्यों हो? जाओ नायरा को घर छोड़ दो वरना अकेली ही चली जाएगी।
तो कार्तिक भी ठीक है कहते हुए वह भी कैफे से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद नायरा का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक अपना सर झुकाकर रात के लिए सॉरी कहता है। सॉरी सुन नायरा को समझ नहीं आया कि आखिर कार्तिक उससे सॉरी क्यों कह रहा है। फिर भी नायरा अपना मुंह फुल्ले कहती है नहीं करूंगी माफ, और अपने मन में ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख कहती है मुझे अपनी बाइक चलाने दो फिर सोचूंगी। तो कार्तिक भी ओके मैडम कहते हुए अपनी बाइक को निकाल देता और नायरा झट से उसकी बाइक में बैठ जाती और कार्तिक को भी पीछे बैठने कहती है। फिर बाइक चलाते हुए रफ्तार से निकल जाती है और ये याद करने लगती कि आखिर कार्तिक ने ऐसा क्या किया होगा जो वो सॉरी कह रहा था। तभी अचानक से उसे रात को जो भी हुआ था उन दोनों के बीच वो याद आ जाता है। वही कैफे में अब धीरे धीरे सारे कस्टमर का आना जाना भी अब कम होते जा रहा था। वही यश किचन की तरफ चला गया और ईशान के बगल में खड़ा हो जाता है। ईशान उसकी तरफ घूरते हुए देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है नायरा जा चुकी है तो तुम यहाँ क्यों रुके हो। यश थोड़ा उदास हो कहता है कितने जालिम हो, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। तो ईशान मुस्कुराते हुए कहता है अगर मेरे साथ रहना है तो काम करना होगा जो आप कर नहीं सकते। ईशान का ताना सुन यश अपने आंखों को रोल कर बिना कुछ कहे वहां पर रखे सब्जी को लाता है और उसे अच्छी तरह से धोकर एक बर्तन में रख दिया और फिर एक चाकू निकाल सारे सब्जी को काटने लगता है। उसे सब्जी काटता देख ईशान उसे मना नहीं किया काटने से, क्योंकि अब यश तो यश था, कहा किसी की सुनने वालों में से था। वो वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा। ये सोचते हुए ईशान भी इग्नोर कर दिया। वही यश सारे सब्जी को धीरे धीरे काटे जा रहा था, तभी काटते वक्त उसकी उंगली कट जाती है और वह जोर से चिल्ला उठता है आह। यश के आवाज को सुन ईशान वहां आता है और यश का कटा उंगली देख उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लिया ताकि उसकी उंगली से बहता खून रुक जाए। ईशान को ऐसा करता देख यश का दिल जोर से धड़कने लगा था और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में ही खो जाता है। वही ईशान उसका उंगली निकाल उसका हाथ पकड़ते हुए उसे किचन से बाहर ले आया। तब तक सभी कस्टमर और स्टाफ भी जा चुके थे कैफे से। वही ईशान उसे सोफे पर बैठा उसके उंगली पर दवाई लगाने लगता है। ईशान को अपने इतने करीब देख यश ईशान के होठों के पास जाने लगा। वही ईशान उससे दूर हो कड़क आवाज में कहा आज नहीं बेबी बॉय। और इतना कहते हुए वह उठने को था तभी यश उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपने मासूम आवाज में कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो अपने जैकेट को खोलते हुए आगे बोला सिर्फ तुम्हारा, ईशान का बेबी बॉय बनकर। इतना कहने के बाद यश ईशान के बेहद करीब जा उसके कान को लिक करने लगता है। ये देख अब ईशान भी अपना कंट्रोल खो चुका था और वो यश को खुद से दूर कर कहता है मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करो बेबी बॉय, वरना आज रात तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। वही यश ईशान के बातों को इग्नोर करते हुए उसके शर्ट का आगे का कुछ बटन खोलते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर एक धीमी पर सेड्यूसिंग आवाज में बोला यही तो मैं चाहता हूँ ईशान, पूरी रात तुम्हारे बाहों में सोना। उसकी आवाज में जो चाहत थी वो किसी ख्वाब की तरह मीठी थी। इतना कहते हुए यश ने अपनी उंगलियों को ईशान की गर्दन पर फिराया और फिर उसके शर्ट को थोड़ा नीचे कर उसके सेंसिटिव हिस्से को अपने नर्म होठों से चूमते हुए हल्के से लिक करना शुरू कर दिया। ईशान की सांसें जैसे थम गई थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी कसक और सुकून एक साथ उभर आए थे। कुछ देर तक ईशान ने यश को करने दिया जो भी वो कर रहा था, जैसे वो इस पल को खुद में समेट लेना चाहता हो। लेकिन फिर उसने खुद को समेटते हुए यश से थोड़ा दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए गहराई से बोला बेबी बॉय आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जाओ। ये सुन यश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला सॉरी खडूस, पर मेरा दिल रुकना नहीं चाहता। इतना कहते हुए वो वापस ईशान के करीब जाने ही वाला था कि तभी ईशान ने बिना कुछ बोले यश का हाथ पकड़कर उसे सोफे से खींचा और खुद भी उठते हुए उसे अपने साथ कैफे के पीछे बने एक छोटे से रूम में ले गया जहां अक्सर ईशान लेट काम करने के बाद रुक जाया करता था। रूम का दरवाजा खोलते ही उसने यश को अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद करते ही उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए उसका शर्ट खोलने लगा। वही यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर दिल अंदर से बुरी तरह धड़क रहा था। ये पहला मौका था जब यश किसी के इतना करीब जा रहा था। वो घबरा भी रहा था, पर ईशान की मौजूदगी में उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। ईशान ने भी अपना शर्ट उतार दिया। उसका फिट बॉडी देख यश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उसे घूरे जा रहा था, जैसे वो पल ही ठहर जाए। ईशान को यश का ये मासूम शर्माया हुआ चेहरा देख अपना कंट्रोल खोना शुरू हो गया था।
उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, यश को पूरी तरह अपना बना लेने की। ईशान बैग पर चढ़ा, यश के बेहद करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके रसीले होठों पर अपना प्यार छोड़ने लगा। वही यश भी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ ईशान की गर्दन पर फेरता हुआ उस चुंबन में डूबने लगा। धीरे धीरे वो अपने सिर को तकिए पर टिका देता है और उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। ईशान कुछ देर तक उसके होंठ चूमता रहा, फिर नीचे की ओर सरकते हुए उसकी गर्दन, फिर कॉलरबोन पर हल्के से किस करता हुआ यश की टी शर्ट को उसके बदन से उतार जमीन पर फेंक देता है। अब उसके हर चुंबन में अपना नाम छोड़ने लगा था। वो चाहत, वो प्यास, वो अधिकार हर स्पर्श में झलक रही थी। यश की सांसें और तेज हो गई थी, उसकी आंखें भींची हुई थी और होठों से मधुर सिसकियां निकलने लगी थी। वही ईशान अब उसके जीन्स के बेल्ट को खोल जिप को नीचे करने लगता है। तभी यश घबरा जाता है और सहमे हुए स्वर में उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ईशान उसकी आंखों के बेहद पास जाकर फुसफुसाता है, मैंने भी आज तक किसी लड़के के साथ कभी कुछ नहीं किया है। तो यश थोड़ा चिढ़कर कहता है, मतलब लड़की के साथ कर चुके हो? ईशान मुस्कुराता है, शट अप बेबी, और दोबारा उसके होठों को चूमने लगता है। अब यश ने उसका हाथ छोड़ दिया था और खुद को उस लम्हे के हवाले कर दिया। ईशान यश के होठों को चूमते हुए नीचे आया और बेहद प्यार से गर्दन पर हल्का बाइट करते हुए किस करने लगा। यश के होठों पर आज दर्द नहीं, सिर्फ मुस्कान झलक रहा था, जैसे वो बस इस पल को जीना चाहता है। वही ईशान यश के पूरे शरीर को बहुत प्यार से चूम रहा था। ईशान का हाथ अब उसके जीन्स के अंदर चला जाता है, वो उसे बेहद कोमलता से छूता है और फिर धीरे धीरे उसके बाकी कपड़े भी उतार देता है। यश की धड़कनें तेज थीं, आंखें बंद थीं और वो अपने तकिए को कसकर पकड़ता हुआ अपने होठों से सिसकियां छोड़ रहा था। ईशान अब अपने कपड़े भी उतारकर यश को अपने प्यार से सराबोर करने लगा। वो नीचे आ यश के लोअर एरिया को किसकर धीरे धीरे बहुत प्यार से उसके शरीर को अपना बना रहा था। हर चुंबन में, हर स्पर्श में वो अपने जज्बातों की गहराई उड़ेल रहा था। उसका हर अंदाज बता रहा था कि वो यश को सिर्फ छू नहीं रहा, उसे महसूस कर रहा है, उसे अपना बना रहा है। दूसरी तरफ नायरा कार्तिक की बाइक को एक सुनसान बीच पर लाकर रोकती है और कार्तिक से उतरने को कहती है। कार्तिक चुपचाप उतर जाता है। नायरा बीच की रेत पर बैठ जाती है और कार्तिक भी उसके पास बैठते हुए पूछता है, तुम ठीक हो ना? नायरा बिना उसे देखे धीरे से पूछती है, कल तुमने मुझे किस क्यों किया था? कार्तिक थोड़ी देर चुप रहता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो, नायरा मैं बस। लेकिन नायरा उसके होठों पर उंगली रखकर मुस्कुरा देती है, मुझे अच्छा लगा। कार्तिक जैसे किसी बोझ से आज़ाद हो जाता है। फिर वो नायरा की उंगली को होठों से हटाकर हल्की से सेड्यूसिव मुस्कान के साथ कहता है, तो एक बार और कर सकता हूँ? नायरा शर्मा जाती है, उसका चेहरा गुलाबी पड़ जाता है और वो उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारती है। कार्तिक उसका हाथ पकड़कर पास खींचता है, आई रियली लव यू नायरा, पहले दिन से, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से, और शायद ये फीलिंग तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। फिर वो नायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यश के लिए फीलिंग्स थी और मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। नायरा की आंखें भर आती हैं, वो उसकी तरफ देखकर धीमे से कहती है, तुम्हारे जैसे लड़के से कोई भी लड़की प्यार कर सकती है, और मैं भी कर बैठी। नायरा अपना चेहरा झुकाकर धीरे से कहती है, हाँ, मैं यश को पसंद करती थी, अब भी करती हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह, क्योंकि जो फीलिंग कभी यश के लिए थी वो अब तुम्हारे लिए है, और शायद पूरी जिंदगी रहेगी। इतना कहकर वो कार्तिक के होठों को अपने नर्म होठों से छू लेती है। कार्तिक भी उसके होठों को बेहद प्यार से चूमता है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में ठंडे रेत पर लेटकर खुले आसमान को ताकते हुए उस पल को जीने लगते हैं। इधर ईशान और यश भी अब सो चुके थे, और ईशान जब सुबह उठता है तो यश को अपनी बाहों में बेहद सुकून से सोते हुए देखता है। वो उसकी होठों को हल्के से छूता है और मन में कहता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा तुम मुझसे नफरत करोगे। उसका दिल कांप उठता है। फिर वो यश के होठों को चूमते हुए कहता है, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता मैं तुम्हें इतना करीब रखूंगा कि तुम कभी किसी और के करीब जाने की सोच भी नहीं पाओगे। और वो उसे अपनी बाहों में कसकर थामे हुए आंखें बंद कर फिर से सो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ एक नया दिन शुरू होता है।